अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या करना है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। यानी फर्ज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक कॉलम है और दो रोज हैं, या एक रो है और दो कॉलम्स हैं, तो इसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं होगी, तो हम इसको कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक है जी, ए एक मैट्रिक्स है और ये आ गया 1 2। अब इस मैट्रिक्स ए में आपके पास नंबर ऑफ रोज, ये रोज हैं, ये 2 हो गई, और ये एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल 1। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो हम इसको कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद बारी आती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम हों। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 -1 3 और 2। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये कॉलम है और ये रोज हैं, इनको कतारे भी कहते हैं। अब इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास डिफरेंस पता चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। एक बार फिर से बताते चलें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होंगे। बस आज का हमारा यही टॉपिक है। अल्लाह हाफिज।